तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आज हमारी हिंदी की पहली क्लास होने वाली है। दोस्तों आज के इस क्लास में दोस्तों हम सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक के बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये हमारा पद खंड का पहला जो है अध्याय होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों, हमारा शीर्षक क्या है? हमारा शीर्षक है दोस्तों पद। और ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। सूरदास जी, ये दोस्तों जो है हमारा पद शीर्षक ये सूरदास द्वारा रचित है। और दोस्तों आज हम पद शीर्षक के कुछ पद्यांशों का अर्थ समझेंगे और उसका संदर्भ कैसे लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न आपको इस चैप्टर से यानी इस अध्याय से देखने को मिलेगा। हमेशा दोस्तों इससे एक प्रश्न आता है, हो सकता है आप में भी यही प्रश्न आ जाए। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम चलते हैं, समझते हैं किसी पद्यांश को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पद्यांश ले लिया है इस अध्याय का। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। ये दोस्तों पिछले कई वर्षों में पूछा गया है, ये विगत वर्षों में पूछा गया है और आने वाले वर्षों में भी पूछा जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसे दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन, बोले रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाए। ये दोस्तों जो है हमारा पद्यांश है। एक बार दोस्तों पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको इसमें से एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। इस लाइन में दोस्तों हमारे पास ये जो हरिराई है इसका अर्थ क्या होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे हरिराई का अर्थ क्या होगा? तो हरिराई का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हरिराई का अर्थ श्री कृष्ण। ये जो दोस्तों हमारा है हरिराई का अर्थ है, हरिराई मतलब श्री कृष्ण। तो चलिए दोस्तों इसके आगे समझते हैं। जाकी मतलब जिसकी, कृपा होने से, पंग मतलब होता है दोस्तों लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब होता है दोस्तों पर्वत, लंघे मतलब लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा को सब कुछ दर्शाई यानी अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, बहिरा सुनने लगता है। उसके आगे है गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः एक बार फिर से बोलने लगता है। और रंग मतलब होता है दोस्तों भिखारी, जिसे हम हिंदी में एकदम अच्छे से कह सकते हैं निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। यहाँ पर छत्र का अर्थ हो जाए दोस्तों मुकुट धारण कर लेता है, यानी अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। उसके आगे है सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाए। तो कहते हैं सूरदास जी ऐसे स्वामी करुणामय की मैं बार बार वंदना करता हूँ। उसके आगे दोस्तों यहाँ पर दोबारा से चलिए हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इससे जो है हमारा मात्र 3 प्रश्न बनेगा। कैसा प्रश्न बनेगा? इससे दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? संदर्भ लिखना। एक पद्यांश दिया रहेगा, उसका आपसे संदर्भ पूछ लेगा। तो जैसे हमारे पास पद्यांश था, इसका संदर्भ लिखना है। उसके आगे दोस्तों हो जाएगा हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा बनेगा व्याख्या करना। दिया रहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? इसी पद्यांश से संबंधित कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण, तो यहीं पर ये पूछ सकता है कि हरिराई का क्या अर्थ है, ऐसे पूछेगा। प्रस्तुत पद्यांश में हरिराई का क्या अर्थ है या फिर हरिराई किसके लिए आया है? तो आप लोगों को पता रहेगा तभी तो आप लोग बता पाएंगे कि हरिराई मतलब श्री कृष्ण। इसलिए दोस्तों आप लोग एक एक शब्द का अर्थ जानिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों अब इसका दोस्तों है हमारे पास संदर्भ लिखना। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं बता दूं आप लोगों को। संदर्भ को लिखना बहुत ही आसान है, एक बार आप लोग समझ लेंगे अच्छे से आप लोग लिखना है। कैसे संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों?
ये हमारा हो गया संदर्भ। संदर्भ इसी प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका संदर्भ और व्याख्या अच्छे से लिखाया मिल जाए, तो दोस्तों मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी इसका नोट्स आप लोग कैसे पा सकते हैं, ये वीडियो में आप लोग बने रहिए। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आता है व्याख्या करना। तो चलिए दोस्तों इसका आप लोगों को मैं बढ़िया से अर्थ समझाता हूँ। क्या है यहाँ पर? चरण कमल बंदो हरिराई। अब दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्या सोचते होंगे कि व्याख्या करते समय हम शुरुआत कहां से करें। ये दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसका जो है शुरुआत कहां से करें व्याख्या करने की। तो आपको कैसे करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, एक बार दोबारा समझिए कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इतना आप लोग लिख दिए दोस्तों। उसके बाद में अब आपको लिखना है यहाँ पर क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। उतना लिख लिए कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के, यहाँ पर क्या है? चरण कमल यानी कमल के समान चरण या फिर कमल रूपी चरण, यानी कमल रूपी चरण, चरण कमल, कमल रूपी चरण बंदो मतलब बार बार वंदना करता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। यहाँ पर हमारे पास क्या बना कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। उसके आगे हमारे पास जाकी कृपा पंग गिर लंघे। जाकी जिसकी कृपा, कृपा होने से पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पहाड़, लंघे मतलब लांग जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। लांग जाता मतलब पार कर जाता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पार कर जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा कि जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है या फिर लांग जाता है। उसके आगे है अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ पर क्या बनेगा? अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके आगे है बहिरो सुने यानी बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। क्या हो जाएगा? बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनः बोले और गूंगा व्यक्ति पुनः एक बार बोलने लगता है या फिर पुनः बोलने लगता है। उसके आगे है रंग चले सिर छत्र धराए। रंग निर्धन व्यक्ति, छत्र धराए यानी मुकुट धारण कर लेता है। तो यहाँ पर बन जाएगा निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। यहाँ पर क्या बनेगा? निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। उसके आगे है सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं ऐसी स्वामी करुणामय कि बार बार बंदोती पाए। ऐसे स्वामी करुणामय के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पर क्या बना दोस्तों? ऐसे स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाए। ऐसे स्वामी करुणामय के पैरों की बार बार वंदना करता हूँ या फिर ऐसे स्वामी करुणामय के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पर क्या बना दोस्तों? एक बार आप लोग अच्छे से समझिए। सूरदास जी कहते हैं ऐसी स्वामी करुणामय के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बस बहुत इजी लगा दोस्तों आप लोगों को। ऐसे ही दोस्तों हिंदी जो है बहुत ही आसान होने वाला है। आप लोगों को दोस्तों मैं हिंदी इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों का दोस्तों जो है बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ दोस्तों 98, 97 इस प्रकार से नंबर आएगा। और आप लोग अच्छे से दोस्तों मेहनत करेंगे तो आपका 100 आउट ऑफ 100 भी आएगा। आप लोग बस ऐसे ही लिख देना है। क्या लिखना है? एक बार दोबारा समझिए क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। उसके आगे है जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। उसके आगे है सूरदास जी कहते हैं ऐसे स्वामी करुणामय के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये दोस्तों हो गया अर्थ यानी व्याख्या। कितना आसान लगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को यदि लिखाया चाहिए तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको दोस्तों चले जाना है व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे आपको दोस्तों सर्च करना है एक चैनल। क्या है दोस्तों? टारगेट टीम।
क्या सर्च करना है? टारगेट टी, यही लिखना है दोस्तों, TARGET, टारगेट और कैपिटल वाला टी, टारगेट टी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वरना दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप लोग क्लिक करके हमारे जाइए चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर दोस्तों आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और आपसे वहां पर दोस्तों प्रश्न भी डाले जाएंगे। आप लोग दोस्तों शाम को टाइम मिले, आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। और दोस्तों इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग जाके जरूर जुड़े और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे दूंगा। और अगर लिंक से नहीं जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग जाइए व्हाट्सएप पे दोस्तों, जहां आप लोग दोस्तों यहाँ पर जहां सबका स्टेटस देखते हैं, वहां पर दोस्तों आपको कोने में एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको क्या सर्च करना है? टारगेट टी। वरना दोस्तों आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिख के जाके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो है हमारा कंफर्म होता है। इतना समझ में आ गया? अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश पर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले कई वर्षों में पूछा गया है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा इस बार। 100% दोस्तों आपको ये किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। ये वाला पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों इस पे आप लोग दोस्तों स्टार बना लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हम अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे हमने पहले वाले को समझा उसी प्रकार से बिल्कुल इसे भी समझेंगे और आसान भाषा में मैं आप लोगों को इसे समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों केवल और केवल 3 प्रश्न बनेगा। पहला संदर्भ पूछेगा, दूसरा व्याख्या, तीसरा इसी से संबंधित कोई एक अन्य प्रश्न। तो दोस्तों इसका संदर्भ अलग नहीं होगा, जैसा दोस्तों हमने पहले का संदर्भ बताया सेम वैसे ही इसका हो जाएगा। इस बार दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लिख के बता रहा हूं यहाँ पर। चलिए मैं आपको लिखकर एक बार बताता हूँ यहाँ पर, ताकि दोस्तों आप लोगों को भी कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर मैंने लिखा संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के पदखंड में संकलित, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा पदखंड में संकलित यहाँ पर दोस्तों में संकलित शीर्षक से, तो पद शीर्षक से संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। पद नामक शीर्षक से अवतरित है। शीर्षक से अवतरित है या फिर शीर्षक से लिया गया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। शीर्षक से अवतरित है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, शीर्षक से अवतरित है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा शीर्षक से अवतरित है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं, यहाँ पर हो जाएगा सूरदास जी हैं। ये दोस्तों हमारा इसका पद्यांश हो गया। बस दोस्तों आप लोग जब वहां पर लिखेंगे तब दोस्तों ये जो आपने पूरा लिखा है, ये तो आप लोग ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर पद लिखा और यहाँ पर इसका जो रचयिता सूरदास जी को मैंने लिखा, इसे दोस्तों आप लोग इसमें से किसी डिफरेंट करके पेन से लिखना है। जैसे आप लोग ये वाला ब्लैक से लिख रहे हैं तो ये वाला ब्लू से लिखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो सीधे देखेगा कि पद से लिया गया है, रचयिता सूरदास जी है, और आपको फटाक से 2 नंबर दे दिए। हाँ दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया, ये जो हमारा प्रश्न बनेगा ये दोस्तों 2 नंबर का आता है। संदर्भ लिखने का ये दोस्तों 2 नंबर का आता है। और व्याख्या कितने नंबर का होता है? तो भी दोस्तों 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का होता है या फिर 3 नंबर का होता है व्याख्या। तो चलिए दोस्तों इतना तो आप लोग समझ गए। इसका संदर्भ कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के पदखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया? इसका जो है संदर्भ हो गया। अब चलिए दोस्तों इसका हम अर्थ यानी व्याख्या समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर पद्यांश है, मैया हौना चरैनो गाय सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाय पिराय जौना पत्याय पूछ बलदामू अपनी सोह दिवाय यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गाली देत रिसाय मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई सूर श्याम मेरो अति बालक मारत तिहरी गाय।
ये जो दोस्तों हमारा है ये पद्यांश है और ये सूरदास द्वारा लिखा गया है और पद शीर्षक से अवतरित है ये पद्यांश। तो चलिए दोस्तों अब इसका आराम से दोस्तों हम अच्छे से समझते चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आप लोग इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि, क्या कहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए समझते हैं। मैया होना चरहियों गाय, तो यहाँ पर बनेगा प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया हो, मैं हो मतलब क्या हो जाएगा, हो मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मैं बनेगा। मैया में ना नहीं चरहियों मतलब चराने, गाय मतलब गाय को, कि मैया में गाय चराने नहीं जाऊंगा। सूरदास मैया में गाय चराने नहीं जाऊंगा। उसके आगे है सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल, घिरावत मतलब घिरवाते हैं या फिर दोस्तों जो है हमारा मतलब दौड़ाते हैं, घिरवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा हो जाएगा सभी ग्वाल घिरवावत मोसो मतलब मुझसे, यानी यहाँ पर बनेगा सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं। उसके आगे है मेरे पाई पिराई, जिससे मेरा पाई मतलब पैर, पिराई मतलब दर्द करने लगता है, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। उसके आगे है जो ना पतियाही। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा आया है पतियाही, इसका अर्थ क्या होगा। पतियाही मतलब होता है दोस्तों विश्वास। यहाँ पर क्या बनेगा पतियाही का मतलब विश्वास, क्या बनेगा विश्वास, पतियाही मतलब विश्वास। यहाँ पर बन जाएगा जो ना, अगर विश्वास ना हो, यहाँ पर बनेगा जो ना पतियाही है तो यहाँ पर बनेगा अगर विश्वास ना हो तो पूछ बलिदामी, तो बलदाऊ भैया से पूछो, अपनी सोह दिवा यानी अपनी कसम दिलाकर या फिर अपनी जो है सोह दिलवाकर पूछ लीजिए। अगर विश्वास ना हो तो यहाँ पर बनेगा अगर विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सोह दिवाकर। उसके आगे है यह सुनी माई जसोदा, यानी यह सुन मतलब इतना सुनकर, माई मतलब माता जसोदा ग्वालिन गाय दे पिसाए, ग्वालिन यानी ग्वाल बालों को गुस्से में होकर बुरा भला कहने लगती हैं। क्या बनेगा एक बार और समझिए। इतना सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों को गुस्सा होकर बुरा भला कहने लगती हैं, इतना समझिए। उसके आगे है मैं पठवत, पठवत मतलब भेजती हूँ, मैं पठवत अपने लड़का को, यहाँ पर दोस्तों लड़का नहीं है लड़का, तो लड़का का मतलब हो जाएगा दोस्तों लड़का, और को मतलब हो जाएगा दोस्तों को, मतलब मैं पठवत अपने लड़का को, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं अपने लड़का को भेजती हूँ। आवे मन बहराई मतलब वो अपना मन बहला कर चला आए, तो यहाँ पर बन जाएगा मैं अपने बालक को भेजती हूँ या फिर मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि वो अपना मन बहलाकर आवे, यानी अपना मन बहलाकर आए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम मेरो मतलब मेरा, अति मतलब बहुत छोटा, बालक मतलब बालक है। अभी तो सूर श्याम मेरा बहुत छोटा बालक है, मारत तांज रिंगाई मतलब ये लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। किसे कहती हैं, ये ग्वाल बालों को कहती हैं, और कौन कहती हैं, माता यशोदा कहती हैं कि ये लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। उसके आगे दोस्तों एक बार और समझिए, मैया होना चरहियों गाय, तो यहाँ पर बनेगा श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया में गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैया होना चरहियों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। जोना पतिया पूछ बलदाहू अपनी सो दीवार, यहाँ पर बनेगा अगर विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सो दिलाकर, यानी अपनी कसम दिलाकर। उसके आगे है यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गाली दे दिशाए, इतना सुनकर माता यशोदा ग्वालिन यानी ग्वाल बालों को बुरा भला कहने लगती हैं। यहाँ पर उसके आगे है मैं पठवत अपने लड़का को मतलब मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि आवे मन बहरा, यानी अपना मन बहलाकर चला आए। उसके आगे सूर श्याम मेरो अति बालक, अभी तो मेरा सूर श्याम बहुत छोटा बालक है, मारत तांजरी गाय, वो लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। ये दोस्तों कितना आसान था, आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। हिंदी दोस्तों बहुत आसान है। अब दोस्तों इतना आप लोग समझ गए, और दोस्तों इससे अन्य प्रश्न क्या बन सकता है, तो दोस्तों आप लोग इतना याद कर लीजिए जितना मैंने बताया, उससे बाहर एक प्रश्न आपको जो है इससे संबंधित नहीं मिलेगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि
प्रस्तुत पद्यांश में पद्यांश का क्या अर्थ है, या फिर दोस्तों इससे पूछ लेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा। तो ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इतने में से, मैं जितना भी यहाँ पर पद्यांश कराऊंगा उतने में से आपको कितना कितना कंठस्थ हो गया है, वो लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश होने वाला है। दोस्तों ये जो हमारा पद्यांश है ये दोस्तों है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नारी, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाय, प्रात समय माता जसमत, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिथि साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जलतार। ये दोस्तों हमारा क्या है, पद्यांश है। दोस्तों इसे मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको दोस्तों बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आपको एक एक शब्द का जो है दोस्तों अर्थ पता रहेगा। तो चलिए समझना इसे शुरू करते हैं। दोस्तों इसका आप लोगों को जो संदर्भ लिखना रहेगा, इसका जो आपको संदर्भ लिखना है वो दोस्तों जैसे मैंने पहली बार मतलब इससे पहले वाले का लिखाया, संदर्भ दोस्तों सेम ही रहेगा, बट दोस्तों अर्थ इसका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये पद्यांश दूसरा है, वो पद्यांश दूसरा था, लेकिन दोस्तों संदर्भ सेम रहता है। एक ही अध्याय का है तो संदर्भ सेम रहेगा। उसके बाद में दोस्तों चलिए हम इसका जो है व्याख्या अच्छे से करते हैं। तो चलिए इसका हम व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्याख्या लिखने से पहले आपको शुरुआत करना रहता है। तो इसका शुरुआत आपको कैसे करना रहता है चलिए बताता हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी उद्धव से कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इसका जो शुरुआत करेंगे कैसे करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं चलिए इसमें जो है लिखा है समझते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि मुझे, ब्रज बिसरत मतलब भूलता, बिसरत मतलब भूलता। यहाँ पर बिसरत का अर्थ हो जाएगा दोस्तों भूलता, यहाँ पर बिसरत का अर्थ हो जाएगा दोस्तों भूलता, नाही मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या बना, उद्धव ब्रज मुझे भूलता नहीं है। उसके आगे है वृंदावन गोकुल वन उपवन, तो ये वैसे ही रहेगा, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाय। वृंदावन गोकुल वन उपवन और सघन मतलब घना, यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा सघन का मतलब घना, यहाँ पर बनेगा सघन का मतलब घना, कुंज की छाया मतलब छाया, और घने कुंज की छाया, घने कुंज की छाया मुझे पल पल याद आती है। उसके आगे है प्रातः समय माता जसमती, प्रातः समय मतलब कैसे माता यशोदा सुबह के समय और बाबा अरुनंद मुझे देखकर अपने आंखों को सुख प्राप्त करते थे। उसके आगे है माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजाकर अत्यधिक साथ खवावत, और अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात। अब यहाँ पर दोस्तों सिरात का क्या अर्थ होगा, सिरात ऐसे दोस्तों है सिरात हमारे पास, सिरात का क्या अर्थ होगा दोस्तों, बीत जाना। क्या बनेगा, बीत जाना, सिरात का अर्थ बीत जाना। यहाँ पर बनेगा सब दिन हंसत सिरात, यानी सब दिन हंसते खेलते सिरात मतलब बीत जाता था। उसके आगे है सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं धन है ब्रजवासी, जिनसो हित जदुदात, जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। जदुदात का यहाँ पर दोस्तों अर्थ हो जाएगा जदु, और तात का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। तो चलिए एक बार और समझते हैं कैसे बनेगा इसका जो है व्याख्या बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल वन उपवन और घने कुंज की छाया मुझे पल पल याद आती है। प्रातः समय माता जसमत, कैसे प्रातः समय माता जसमत और बाबा अरुनंद देख सुपा मुझे देखकर अपने आंखों को सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो, इसके आगे यहाँ पर क्या बनेगा, माखन रोटी और दही सजाकर अत्यधिक साथ खवावत, अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेला, और गोपियों के साथ खेलते खेलते दिन हसत सिरात,
यानी सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। तो यहाँ पर बनेगा गोपियों के संग खेलते खेलते सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं धन है वो ब्रजवासी जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। यही था दोस्तों हमारा इसका क्या है व्याख्या बन जाएगा। कैसे एक बार और समझिए, एक बार पूरा अच्छे से मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिएगा इस बार। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और सघन कुंज की छाया, घने कुंज की छाया मुझे पल पल याद आती है। उसके आगे है प्रात समय माता जसमत, कैसे प्रातः काल माता जसमत और बाबा अरुणंद मुझे देखकर अपने आंखों को सुख प्राप्त करते थे। पावक मतलब प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही सजाकर अत्यधिक साथ खवावत मतलब अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, और गोपियों खेलते खेलते सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदु ता। सूरदास जी कहते हैं धन है वो ब्रजवासी जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ये था दोस्तों हमारा व्याख्या। इतना दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो दोस्तों वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को उसका सभी प्रकार के नोट्स चाहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और दोस्तों इसे कैसे लाना है यहाँ पर आप लोग समझिए। आपको हमारे चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, वहां पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। बस आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ व्यू इन व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है और आप सिंपली हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको अच्छे से सारे नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसको यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्तों जितने पद्यांश रह गए हैं उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। जिस प्रकार मैंने इस वीडियो में समझाया है उसी प्रकार से उस वीडियो में भी समझाऊंगा। दोस्तों अगला वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।